से आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे मा गदाएम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तु दारेम तमा ए शहे जीला मददे सर तुई सरवर तुई सर्रा सरो सामा तुई जा तुई जाना तुई जारा करारे जा तुई। मिंबर रसूल में जलवावार लायक सद एहतराम उलमाए किराम अंदलिबान गुलशन रिसालत शोरा इस्लाम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा खुश अकीदा अवाम, आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत अदब व एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत नूरे मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म फ़ख्रे दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नजराना दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नक़ीब इजलास सराफा इखलास अज़ीज़ गिरामी जना मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई हबीबी साहब, जिनकी खूबसूरत तरीन निज़ामत में आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा अपनी कामयाबी की जानिब रवां दवा है। अल्लाह तबारका व तआला उनके इल्म में, उम्र में, उनके अशार में, उनकी निज़ामत में, उनकी खिताबत में, उनके इखलास में बेपाया बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मधुपुर की एक प्यारी सी आवाज़ अज़ीज़ुल क़द्र जनाब गुलाम रजा मधुपुरी साहब की मीठी शीरी आवाज़ में आपने सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत समात की। उस सरजमीन का बच्चा बच्चा नबी का नात खां है, जोर से बोलिए। फिर जनाब शायर बावसूल गुलशने नात के फूल जनाब काशिफ अख्तर साहब से उनके लबो लहजे में आपने नातो मनाकिब के खूबसूरत अशार समात फरमाए और महसूस हुए। फिर मेरे बाद इंशाअल्लाह तबारका व तआला भागलपुर, जिसे रेशमी शहर कहा जाता है, जिसके हर घर में शायर, आलिम, हाफिज, फाजिल, मुहक्किक पैदा होते हैं, उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब अपनी तमाम तर शायराना दिल रुबाइयों के साथ हमारी मजलिस में जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद इनसे भरपूर आप हजरात अपने नबी की नात समात करेंगे। जोर से बोलिए। कभी कभी मैं कहता हूँ कि वो ज़बान बहुत प्यारी होती है, वो होंठ बहुत मुक़द्दस होता है, जिसमें फिल्मी गाने नहीं होते, मुस्तफ़ा के तराने हुआ करते हैं। आपके इमाम खतीब अजीज़ गिरामी जनाब मौलाना मुख्तार साहब की उम्दा और बेहतरीन तिलावत से जलसे का आगाज़ हुआ और ये नात भी बहुत उम्दा पढ़ते हैं। अल्लाह तबारका व तआला इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। और इसके अलावा आपके इख्तियार के पीरे तरीक़त हम सब के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर हबीब मिल्लत इन दिनों शहर वफा बरेली में मौजूद हैं। वहाँ से आपके लिए, हमारे लिए और मुसलमानान आलम की खुशहाली के लिए वो दुआ गो हैं। अल्लाह तबारका व तआला उन्हें सलामत रखे। आमीन आमीन। अब तक जलसा मुहर्रम के महीने में हुआ करता था,
और आज का जलसा मुहर्रम के बाद हो रहा है। अरे बोलिए, क्या बात है। लोग ये कहते हैं कि बारिश की वजह से जलसा रुक गया। हम ये कहते हैं कि करबला वाले को एहसास दिलाना है कि हर मौसम मेरा मौसम है, हर महीना मेरा महीना है, हर वक्त फातिमा जहरा के लालों का जिक्र होता रहता है। ये माइक भी धामनगर का है और हम भी धामनगर के हैं और आप भी मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करने वाले धामनगर के हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला इस माइक में बरकतें अता फरमाए और आप कुछ बोलते रहिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन। और मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को 1380 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, आज भी करबला का जिक्र हो रहा है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। अब्बा इंतकाल कर जाते हैं, चहल्लुम के बाद बरसी, फिर बरसी के बाद हमें अब्बा का इंतकाल यहाँ नहीं रहता है। अम्मा गुजर जाने के बाद अम्मा की तारीख वसाल हमें याद नहीं रहती है। दादा कब गुजर गए हमें याद नहीं, नाना कब अल्लाह को प्यारे हो गए हमें याद नहीं। मगर करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की हिफाजत के लिए जो कुर्बानी दी थी, आज से 1300 साल से 80 साल का जमाना ज्यादा गुजर गया, आज भी करबला याद है, आज भी हुसैन याद है, आज भी उनकी शहादत याद है। इसलिए बेकल कहते हैं मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात। कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन, कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन, तू न होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन। और मिलता है एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर। फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन, कलमा-ए फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन, कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। जोर से बोलिए। और बेकल कहते हैं कि हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही। बोलिए बोलिए जोर से बोलिए। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे मोहब्बत है हुसैन, कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। ये शेर से पहले शेर तो आपने समझ लिया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुन लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में हजरत इमाम हसन मौजूद हैं, दूसरी जानिब हजरत इमाम हुसैन मौजूद हैं। मेरे मुस्तफ़ा का घर आंगन भरा भरा है, रुत सुहानी है, घौर घड़ी मौसम सुहाना है। हम हसनैन करीमैन दोनों नवासे मुस्तफ़ा की आगोश रहमत में मुस्कुरा रहे हैं, गुलशने मुस्तफ़ा में फूल बनकर मुस्कुरा रहे हैं। इतने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए दस्ते करम दराज फरमाया। अल्फाज मेरे नबी के हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाज़ाने इब्नाया वो इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी फातिमा के बच्चे हैं। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। ये दोनों मेरे
बच्चे हैं, मेरी बेटी फातिमा के बच्चे हैं। हुजूर दुआ में कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा, ऐ अल्लाह ये हसन और हुसैन मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी फातिमा के बच्चे हैं, मैं इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ऐ अल्लाह इनसे तू भी मोहब्बत फरमा, ऐ अल्लाह इनसे तू भी मोहब्बत फरमा। फिर आगे मेरे नबी दुआ फरमाते हैं वो अहिब्बहुमा मैं युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह तबारका व तआला ये जो हसन और हुसैन है ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और कयामत तक जो भी मेरा गुलाम मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तू उन्हें अपना महबूब बंदा बना ले, तू उन्हें पसंदीदा बंदा बना ले, तू अपना प्यारा बंदा बना ले। प्यारे मैं कहना चाहता हूँ जमीन फट सकती है, आसमां टूट सकता है, पूरब का सूरज पश्चिम से नमोदार हो सकता है, ये सब हो सकता है, मगर नबी की दुआ रद्द हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों हमने जलसाए साथ पूरा के जियालो, हमने ये जलसा सजाया है इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत में, ये लाइट लगाई है इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत में, उलमाए किराम को बुलाया है हसन हुसैन की मोहब्बत में। मुहर्रम चला गया सफर है मगर जलसा सजाया इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत में, शायरों को हमने बुलाया हसन हुसैन की मोहब्बत में, रिश्तेदारों को हमने दावत दी हसन हुसैन की मोहब्बत में। ये सब कुछ इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत में हो रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उन्हें अपना महबूब बंदा बना ले, तू उन्हें पसंदीदा बंदा बना ले, तू उन्हें अपना प्यारा बंदा बना ले। इसलिए प्यारे मैं कहना चाहता हूँ रात के 11:30-12 बजने को है, हम जाग रहे हैं मगर अपने लाल के लिए नहीं नबी की आल के लिए जाग रहे हैं, नबी की आल के लिए जाग रहे हैं। हम जाग नहीं रहे हैं, सोए हुए मुकद्दर को जगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबो बला, अल्लामा हनीफ सख्त मिसबाही। हम अपने सुबह हुए मुकद्दर को जगा रहे हैं। मेरे प्यारे जब इमाम हुसैन की मोहब्बत का ये हाल है, उनके नाना की मोहब्बत का आलम क्या होगा, उनके नाना की शरीयत की मोहब्बत का आलम क्या होगा, उनके नाना की सुन्नत से मोहब्बत का आलम क्या होगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। नबी फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने हकीकत में मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा, वो मेरे साथ खुल्दे बरी में रहेगा, वो मेरे साथ फिरदौसे बरी में रहेगा। हुसैन से मोहब्बत करो अल्लाह के प्यारे बन जाओगे, नबी की सुन्नत में अमल करो जन्नत नशी बन जाओगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इतना तो आपने सुना है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम की हिफाजत के लिए, अज़मत इस्लाम की हिफाजत के लिए, कानून इस्लाम की हिफाजत के लिए, यानी हमारे सजदे की हिफाजत के लिए, हमारी दाढ़ी की हिफाजत के लिए, लबों पे कुरान की तिलावत की हिफाजत के लिए, जिक्र मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए, मस्जिद की हिफाजत के लिए, मेहराब की हिफाजत के लिए, अज़ान की हिफाजत के लिए, नमाज की हिफाजत के लिए, हज की हिफाजत के लिए, काबा की हिफाजत के लिए, काबा के काबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के कानून की हिफाजत के लिए मेरे हुसैन ने कुर्बानी दी है। घर वालों को की कुर्बानी, अपने आलो औलाद की कुर्बानी दी है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का एक एक बच्चा मैदाने करबला में शहादत का जाम पीता है। आखिर में इमाम हुसैन हैं 72 जख्म खा के आप सजदे में आते हैं, सर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते हैं। मेरे प्यारे इन यजीदियों ने इमाम हुसैन के मुबारक सर को कलम किया, तन से जुदा किया। अली असगर के नन्हे से सर को कलम किया, तन से जुदा किया। अली अकबर के सर को जुदा किया, अल हजरत औनो मोहम्मद के सर को जुदा किया, और नेज़े में इन शहीदों के सर को उन्होंने चढ़ा दिया। नेज़े में इमाम हुसैन का सर है, नेज़े में अली असगर का मुख्तसर सा
सा प्यारा सा सर है, नेज़े में अली अकबर का जवान सर है, नेज़े में हसन की निशानी कासिम का सर है, नेज़े में वो इमाम हुसैन के भांजे ओनो मोहम्मद का प्यारा सा सर है। ये सर को इन जालिमों ने नेज़े पे चढ़ाया, फिर जुलूस निकाला, एक काफिला जो मदीने से आया था फिर मदीना रवाना किया, मगर उससे पहले वो दमिश्क लेके गए, यजीद के दरबार में पहुंचाया, कूफा लेके गए, इब्ने साद के दरबार में पहुंचाया, फिर मदीना लेके रवाना हुए। अब ये काफिला है जो मदीने का काफिला फिर मदीने की जानिब रवाना होने वाला है। उनमें जितने लोग आए थे सब शहीद हो गए, मगर इमाम हुसैन के मजले बेटे, इन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आपको मालूम होगा इमाम हुसैन के 3 शहजादे और साहबजादे हैं। इमाम हुसैन तीनों बेटों को मैदान करबला में लेके आए थे और इमाम हुसैन ने अपने तीनों शहजादों का नाम अपने अब्बा के नाम पे अली रखा था। जो बड़े थे वो भी अली थे, जो छोटे थे वो भी अली थे, जो मजले थे वो भी अली थे। वो बड़े थे इसलिए अली अकबर कहलाते थे, वो छोटे थे इसलिए अली असगर कहलाते थे, ये मजले थे ये अली औसत कहलाते हैं। इन्हीं को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, इन्हीं को इमाम सज्जाद कहा जाता है, इन्हीं को आबिद बीमार कहा जाता है। ये उस वक्त 13-14 साल के नौजवान और लड़के थे, ये भी मैदान करबला में जाना चाह रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, बिस्तर से उठना मुश्किल था, मगर नन्ही सी तलवार हाथ में सजाई और इमाम हुसैन की बारगाह में आए, बाबा मुझे भी इजाजत दो। इमाम हुसैन ने मना किया, अली ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें इजाजत नहीं है। अर्ज करने लगे, बाबा जिस अजमत हुसैन पर अली असगर कुर्बान हो गया है मुझे भी वहीं जाने दो। अली अकबर जहां शहादत का जाम पी रहा है मुझे भी वहीं जाने दो। नाना की शरीयत पे भाई अली अकबर ने जान दे दी, अली असगर ने कुर्बानी दे दी, मुझे भी जाने की इजाजत दो। हजरत इमाम हुसैन है तड़प गए, कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि ये जो सफर होगा तुम्हारी माँ यहाँ मौजूद है, तुम्हारी फूफी मौजूद है, तुम्हारी बहनें मौजूद हैं। एक काफिला जब जाएगा तो महरम के साथ जाना चाहिए, घर का कोई मर्द होना चाहिए, बगैर महरम के हज को जाना नाजायज है, बगैर महरम के काबा देखने जाना नाजायज है, बगैर महरम के उम्रा करने जाना नाजायज है। एक काफिला जो मदीने से आया है मदीने जाएगा, नबी की शरीयत के साथ आया है, नबी की शरीयत के साथ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबो बला, शाने करबला। और उसके अलावा ज़ैनुल आबिदीन तुम अगर शहीद हो गए नबी की खिलाफत कैसे चलेगी, नबी की नियाबत कैसे चलेगी, फातिमा की औलाद का सिलसिला कैसे चलेगा, सैयदों का सिलसिला कैसे चलेगा। ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन उठ जा, मैं तुम्हें नाना की खिलाफत दे रहा हूँ, अली की खिलाफत दे रहा हूँ। तुम कट गए, फातिमा ज़हरा के तकद्दुस की दास्तान कौन बयान करेगा, तुम शहीद हो गए। और हजरत बाबा अली की शुजाअत की कहानी कौन दोहराएगा। तुम मैदान करबला में जामे शहादत पी लोगे, नबी की अजमतों का खुतबा कौन पढ़ेगा। मेरे लाल तुझे जिंदा रहना जरूरी है। इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया, अमानतों के खिलाफा सुपुर्द किया, मैदान करबला में चले गए और शहीद हो गए। अब ये काफिला जो औरतों का, बच्चों का काफिला था, नबी के घर का काफिला था, फिर सुए मदीना रवाना होने वाला था। इन जालिम यजीदियों ने नबी के घर की बच्चियों के पांवों में रस्सियां डाल दी थी, हाथों में रस्सियों से जकड़ दिया था, गले में रस्सियों का फंदा लगा दिया था। कई कई मस्तूरात को, कई कई लड़कियों और औरतों को एक एक जानवर पे इन्होंने सवार कर दिया था और करबला के करबला से मदीने की जानिब ये काफिला चलने वाला था। और उसी काफिला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी थे, उनके भी हाथों में रस्सियां
रस्सियां थीं, उनके भी पाँव में बेड़ियां थीं, उनके भी गले में फंदा था, और ये काफिला उन्हें भी जानवर में बैठाल दिया गया था और काफिला रवाना हो रहा था। अब ये काफिला जब मदीने चलने लगा, करबला के मैदान से इमाम हुसैन ज़ैनुल का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन है, उन्होंने याद आया अब ये काफिला मदीना जा रहा है। मदीना याद आया तो ताजदारे मदीना याद आ गए, मदीना याद आया, नबी का गुंबद याद आ गया, मदीना याद आ गया, खजूरों की झुरमुट याद आ गई, मदीना याद आ गया, मदीने का बाजार याद आया, मदीना याद आया, मदीने की पगडंडियां याद आ गई, मदीना याद आया, मदीना का शहर वफा याद आ गया, मदीना याद आ गया, सुनहरी जाली याद आ गई, मदीना याद आ गया, प्यारी प्यारी जन्नत की क्यारी याद आ गई, मदीना याद आ गया, मवाजह रसूल याद आया। इमाम हुसैन का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन है, करबला में मौजूद है, मदीना की जाने काफिला जाने वाला है, मदीने के तरफ चला काफिला, ज़ैनुल आबिदीन को मदीना याद आ गया, मदीने के मुस्तफा याद आ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला ही से नबी पे सलाम पढ़ने लगे, नबी पे दरूद पढ़ने लगे। इन मिलते यारी हसबा यौमन इला अर्ज़िल हरम, इन मिलते यारी हसबा यौमन इला अर्ज़िल हरम, बल्लिग सलामी रोज़तन फीहा नबीयुल मुहतरम। इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन कह रहा है, ऐ पूरब से चलने वाली हवा, ऐ नसीमे सहर, ऐ बादे सवा, मैं भी मदीना जा रहा हूँ, तू भी मदीना जा रही है। हुसैन के बेटे के हाथ में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में फंदा है, मैं बाद में मदीना जाऊंगा, हवा तू पहले मदीना चली जाएगी। अरे हवा करबला से मदीना जा रही है, हुसैन के बेटे का सलाम लेती हुई चली जा, हुसैन के बेटे का सलाम लेती हुई मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा दे। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, करबला से इमाम हुसैन के बेटे ने मिजाज दिया है, तुम जहां रहो वहीं से नबी पे सलाम पढ़ो, तुम जहां रहो वहीं से नबी पे दरूद पढ़ो। जो नबी पे सलाम पढ़ता है वो हुसैनी होता है, तो सलाम रोक देता है वो यजीदी हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला मिसवाही शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस सरज़मीने शाहजपूरा। वाह, यही मसला के आला हजरत है, तुम जहां रहो वहीं से सलाम पढ़ो। जो बात अहमद रज़ा बरेली में कह रहे हैं, यही बात हुसैन का बेटा करबला की गली में कह रहा है। लाजवाब मिलते यारी हसबा यौमन इला अर्ज़िल हरम, बल्लिग सलामी रोज़तन फीहा नबीयुल मुहतरम। मैं बाद में जाऊंगा, पूरब से चलने वाली हवा तो पहले जाएगी, मेरा सलाम लेती हुई जा, मेरा सलाम मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दे। ये काफिला जा रहा था, पता क्या चला, ये काफिला करबला से चला है, मदीने की जानिब जा रहा है। कुछ लोग गीत गाते जा रहे हैं, कुछ लोग नाचते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग शराब पीते जा रहे हैं, कुछ लोग ढोल बजाते जा रहे हैं, कुछ लोग इमाम हुसैन और हुसैनिया के सर को नेज़े पे बुलंद करके जा रहे हैं, और कुछ लोग रोते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग बिलखते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग सिसकते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग आंसू बहाते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग दरूद पढ़ते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग नबी पे सलाम पढ़ते हुए जाते हैं। पाक शाहजपुरा के लोगों ने समझ लिया। मैं कहना चाहूंगा, जो रोते हुए जा रहे हैं वो हुसैनी हैं, जोर से बोलो प्यारे। जो रोते हुए जा रहे हैं वो, जो दरूद पढ़ते जा रहे हैं वो, जो नात पढ़ते जा रहे हैं वो, जो कुरान पढ़ते जा रहे हैं वो, जो ढोल बजाते जा रहे हैं वो यजीदी हैं, जो शराब पीते हुए जा रहे हैं वो यजीदी हैं, जो गाना गाते हुए जा रहे हैं वो यजीदी है, फतह का जश्न मनाते हुए जा रहे हैं वो यजीदी हैं। ऐ इमाम हुसैन का जलसा करने वालों, आज से यह तय करो कि शराब नहीं पीना है, आज से यह तय करो कि ताड़ी नहीं पीनी है, आज से यह तय करो
करो कि ये गांजा और 400 हीरोइन और साहब ये अफीम नहीं खाना है। आज से ये तय करो कि नबी की नात पढ़नी है। आज से ये तय करो मुस्तफा पे सलाम पढ़ना है। आज से ये तय करो माँ की इज्जत करनी है। आज से ये तय करो बहन की इज्जत की इबादत करनी है। आज से ये तय करो सजदे को मस्जिद को सजदे से आबाद करना है। आज से ये तय करो नबी का जलसा भी सजाना है और नबी के नवासे से मोहब्बत भी करनी। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, फरमाने मुस्तफा। एक काफिला जब और आगे गया, काफिला और आगे गया, एक बंदा सूरे कहफ पढ़ने लगा। सूरे कहफ 15वां पारा के आखिर में और 16 पारा के निस्फ तक फैली हुई है। जोर से बोलिए। जो बंदा सूरे कहफ जुमा के दिन पढ़ता है, अल्लाह ताला आइंदा जुमा तक हर फितना हर मुसीबत से हिफाजत फरमाता है। नबी फरमाते हैं अगर जुमा के दिन बंदा सूरे कहफ की तिलावत कर लेगा, आइंदा जुमा तक अल्लाह उसे हर फितने से महफूज रखेगा। यहाँ तक के दज्जाल का फितना भी आ जाएगा, सूरह कहफ की बरकत से अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत फरमाएगा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों में अर्ज कर रहा था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दस सर को इन जालिमों ने नेज़े पे रखा है और काफिला चल के जा रहा है। इतने में एक बंदा सूरह कहफ की तिलावत कर रहा है। सूरह कहफ की इब्तिदाई आयतों में एक आयत पे जब पढ़ने वाला ये पढ़ता है अन्ना अस्हाबल कहफ़े वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाला पढ़ता है, अल्लाह की आयत है, सूरह कहफ की आयत है, उसके दरमियान की इब्तिदा की आयत है अन्ना अस्हाबल कहफ़े वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला फरमाता है अस्हाबे कहफ का वाकया, अस्हाबे रकीम का वाकया में हमारी निशानियां हैं, बड़ा अजूबा इसमें है, बड़ी अजीब अजीब बातें इसमें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया अस्हाबे कहफ के वाकया में बड़ा अजूबा है, हमारी निशानी है। ये पढ़ने वाला अभी यहीं तक कुरान पढ़ा था, इतने में नेज़े में जो इमाम हुसैन का मुबारक सर है उसमें जुम्बिश होती है। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर कहता है या ऐ कुरान पढ़ने वाला, ऐ कुरान पढ़ने वाला, आज वो मिन अस्हाबिल कहफ़े कत्ली व हमली, अस्हाबे कहफ से ताज्जुब खेज वाक़या हुसैन का शहीद होना है, हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद होना है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाला ये कह रहा है अस्हाबे कहफ के वाक़या में बड़ा ताज्जुब है, इमाम हुसैन का सर कह रहा है अस्हाबे कहफ से ज्यादा ताज्जुब खेज वाकया तो मेरा शहीद होना है, मेरा सर का नेज़े में बुलंद होना है। ये अस्हाबे कहफ कौन है इनके बारे में समझिए। अस्हाबे कहफ बनी इस्राइल के जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम के वसाल करने के बाद एक बड़ा जालिम बादशाह था। उस बादशाह का नाम दकियानूस बादशाह था। ये ईमानदारों को सजा देता था। उस दौर के जो मुसलमान थे, ईमान वाले थे, उन्हें कत्ल किया करता था। ये अस्हाबे कहफ तकरीबन 7 लोग थे। अपना ईमान बचाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना ईमान बचाने के लिए उन्होंने अपना मकान छोड़ दिया, अपना ईमान बचाने के लिए अपना देश उन्होंने छोड़ दिया। जब वो आगे बढ़ के चलने लगे एक कुत्ता भी उनके साथ साथ हो गया। अब उसके बाद जंगल में पहाड़ है, पहाड़ में खो है, उस खो में जाके ये लोग सो गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब ये अस्हाबे कहफ दकियानूस जालिम बादशाह के जमाने में पहाड़ की खो में जाके सो गए, अल्लाह ने नींद दिया तो 300 बरस तक उन्हें नींद आ गई। कितने बरस तक?
300 साल तक ये असहाबे कहफ गुम्फे में गार में सोते रह गए। 300 बरस के बाद कई बादशाह गुजर गए, फिर एक मुसलमान बादशाह आया। मुसलमान बादशाह आया, उसके रियाया में इख्तिलाफ हो गया। कुछ लोग ये कहने लगे मरने के बाद दोबारा जिलाना अल्लाह की शान है, यकीनन अल्लाह तबारका व ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। और उसी बादशाह के कुछ रियाया वो थे जो ये कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकेगा, मर जाने के बाद हड्डी गल जाती है, मर जाने के बाद गोश्त सड़ जाता है, मर जाने के बाद वजूद फना हो जाता है, फिर दोबारा अल्लाह कैसे जिंदा करेगा, फिर कैसे जिंदगी मिलेगी, फिर हिसाबो किताब कैसे होगा। ये इनकार करने लगे। ये बादशाह बड़ा नेक था, उसे बहुत अफसोस हुआ मेरे मानने वाले, मेरी रियाया, मेरी पब्लिक, मेरी रियाया ये दो हिस्से में बढ़ गई है, कुछ लोग बेईमान हो रहे हैं। इसलिए बादशाह ने क्या किया, जो उसका शाही लिबास था, जो राज का लिबास था, उसे उतार के फेंक दिया। जो राजगादी थी उसे तर कर दिया। रात के अंधेरे में टाट का लिबास पहना, फटा पुराना लिबास पहना और राख के ढेर में जाके बैठ गया और वहीं रो रो के अर्ज करने लगा, ये इलाही हकीकत में बादशाही तेरी है। जोर से बोलो प्यारे, हकीकत में तेरी बादशाही है। ऐ अल्लाह तू बादशाह है। मेरे मानने वाले मेरी रियायत में ये इख्तिलाफ हो गया है, कुछ लोग बेईमान हो रहे हैं, मरने के बाद दोबारा कैसे तू जिलाएगा उसका इनकार करते हैं। ऐ अल्लाह मेरी रियाया को बचा ले, उन्हें हिदायत दे दे। बादशाह इधर रो रहा है, इधर रो रहा है, उधर 300 साल के बाद असहाबे कहफ के लोग नींद से बेदार हो गए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। नींद से बेदार हुए जी। उनमें से एक बुजुर्ग का नाम यमलीखा था। उन लोगों ने कहा यमलीखा को उस जमाने का पैसा दे के भेजा, दकियानूस के जमाने का सिक्का और करेंसी दे के बाजार जाओ, कुछ खाने पीने का सामान लेके आओ। ये यमलीखा हजरत जब दुकान में गए कि कुछ खाने पीने का सामान दो, और जब वो सिक्का दिया उन्होंने कहा ये सिक्का तो कहाँ से ले आया? उन्होंने कहा ये तो हमारा अपना सिक्का है। कहा नहीं, तुम्हें बादशाह के खजाने का पता चल गया है, तुमने चोरी कर ली है, तुमने डकैती कर ली है, इसीलिए ये सिक्का अब चलता नहीं है, बंद हो गया है। कहाँ से सिक्का तुम्हें मिल गया? उन्होंने कहा नहीं भाई चुप, ये हमारा सिक्का, हमारा पैसा है, जल्दी से खाना दो। तो इन्होंने दुकानदारों ने खाना नहीं दिया, बादशाह के पास पहुंचा दिया। जब बादशाह के पास पहुंचा दिया, बादशाह खुश हो गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बादशाह अपने तमाम रियाया को लेके उनके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद सारा माजरा सुना तो उन लोगों को मानना पड़ा जो अल्लाह तबारका व तआला 300 साल नींद देने के बाद बेदार कर सकता है, वो अल्लाह तबारका व तआला मार डालने के बाद दोबारा जिंदा भी कर सकता है। बेशक लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फरमाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। अब कुरान कह रहा है असहाबे कहफ के वाकया में मेरी निशानियां हैं। इसमें बड़ा अजूबा है, 300 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें जिंदगी अता फरमाया, उन्हें बेदार कर दिया। जब वो बेदार हो गए, उनकी बेदारी की वजह से उस जमाने के जो लोग थे जिनका ईमान डगमगा रहा था, उनका ईमान बच गया। अब इतनी बात तुमने समझ ली तो अब सुनिए, ये जो काफिला लेके चले थे, ये जो काफिला लेके चले रात गुजारने के लिए एक गिरजा घर के पास, ईसाइयों को हमारी मस्जिद होती है, उनका कलीसा होता है। गिरजा घर ईसाइयों के कलीसा के पास जब ये लोग लेके जाके पहुंचे, इमाम हुसैन का सर, इमाम हुसैन का काफिला वहां जब जाके पहुंचे, उन्होंने गिरजा में रहने वाले पादरी से, जिन्हें पोप कहा जाता है, वो लोग उसे फादर कहते हैं, वहां पहुंचे, कहने लगे हम यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम लोग कौन हो, ये कटा हुआ सर किनका है? उन लोगों ने कहा ऐ ईसाई पादरी, ये इमाम हुसैन का सर है, ये उनके मानने वाले का। कहा जालिमो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासे के तुमने शहीद कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें हमारे नबी
नबी से क्या दिलचस्पी है, ठहरने की इजाजत देते हो कि नहीं देते? उसने कहा हाँ मैं ठहरने की इजाजत दूंगा, रात भर तुम हम हमारे कलीसे में रहोगे, मगर शर्त ये है कि रात भर ये जो नबी के घर की बेटियां हैं हमें दे दोगे, रात भर हम इनकी खिदमत करेंगे। ये जो इमाम हुसैन का सर है वो नेज़े में नहीं रहेगा, रात भर मेरे मकान में रहेगा, ये कंडीशन है, तब मैं अपने घर में रहने दूंगा। इन लोगों ने कहा बे ईसाई पादरी, तुझे इमाम हुसैन से बड़ी दिलचस्पी नजर आती है, तेरी भी शर्त हमें मंजूर है, मगर हमारी शर्त ये है कि तू हमको 10,000 सोने का सिक्का देगा, 10,000 अशरफी देगा, 10,000 तू दीनार देगा, तब तुम्हें हम यहाँ इमाम हुसैन का सर तुम्हें रात भर रहने के लिए देंगे। वो समझ गया ये दौलत के लुटेरे हैं, ये झूठे दौलत के टुकड़े पे मरने वाले हैं, इसी दौलत की लालच में अपने नबी के नवासे को उन्होंने शहीद किया है। कहा ठीक है ये 10,000 सोने का सिक्का ले लो, मगर रात भर नबी के नवासे का मुकद्दस सर मैं अपने मकान में रखूंगा। ये भी राजी हो गया, वो भी राजी हो गए। अब ये औरतों को लेके, नबी की घर की बच्चियों को लेके अपने घर में गया, अपनी घर की बहुओं बेटियों से कहा ये फातिमा ज़हरा की शहजादियां हैं, जोर से बोलो, ये फातिमा ज़हरा की शहजादियां हैं, इनकी खिदमत करो, इन्हें खाना खिलाओ, इन्हें पानी पिलाओ, रात भर इनकी खिदमत करो, इनसे दुआएं लो। घर वालों ने ये किया। इमाम हुसैन के मुबारक सर को ये ईसाई पादरी अपने खास मकान में ले गया। ले जाने के बाद कमरा अंदर से बंद कर दिया, सामने तश्तरी पे इमाम हुसैन के मुबारक सर को रखा। बारे हुसैन के सर में गुबार आ गया था, धूल लग गई थी। ईसाई पादरी ने इमाम हुसैन के चेहरे को, उनकी जुल्फों को संवारा, पानी से धोया और जुल्फों को कंघी किया, चेहरे को धोया, चेहरा चमकता हुआ नजर आया। सामने इमाम हुसैन का सर है। ये बंदा ईसाई अकीदत और मोहब्बत से देखता रहा, रात गुजरती रही, ये इमाम हुसैन के सर को देखता रहा, यहाँ तक के उसका नसीबा बेदार हो गया। रात के पिछले पहर में ये ईसाई क्या देखता है, इमाम हुसैन के सर से लेके अर्श तक एक नूर का सिलसिला है। जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर से लेकर अर्श बरी तक एक नूर का सिलसिला है, एक नूर का सिलसिला है। ये ईसाई पादरी था, आगे बढ़ गया और कहने लगा ऐ नबी के नवासे, जब तेरे सर का ये हाल है हुसैन, तेरे नाना का आलम क्या होगा, तेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। हुसैन गवाह रहो, मैं मुसलमान होता हूँ, पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो मैं यही कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन कहना चाहते हैं वो असहाबे कहफ हैं जो मरे नहीं थे, इंतकाल नहीं किए थे, वो सो गए थे। 300 बरस के बाद सोने वाला आदमी बेदार होता है, ये ताज्जुब की बात है। 100 लोगों का ईमान बच जाता है, मगर हुसैन सोए नहीं है, सर कट गया है, सोए नहीं है, शहीद हो गए हैं, मगर इमाम हुसैन का सर बोलता है। किस रास्ते से हुसैन जाते हैं, कलमा पढ़ाते हुए जाते हैं, ईमान बांटते हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारा पंजतन का एक नारा है दरी, फैज़ाने मौलाए कायनात। इसलिए मेरे हुसैन ने कहा या तालियल कुरान आज वो मिन असहाबिल कहफ कत्ली व हमली, ऐ कुरान पढ़ने वाला, असहाबे कहफ का वाकया पढ़ने वाला,
गया असाबे कहफ के वाकया से ताज्जुब तो मेरा कत्ल होना है, मेरा नेज़े में सर बुलंद होना है। इमाम हुसैन का सर है, जिस रास्ते से गुजरता है कलमा पढ़ाता जाता है, जिस रास्ते से गुजरता है ईमान की दौलत बांटता जाता है। आखिर में मुख्तसर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये काफिला अब पहुंचने वाला है, दमिश्क पहुंचने वाला है, जहां यजीद की सल्तनत है, जहां यजीद का राज है, जहां जालिमाना कब्जा इस जालिम यजीद ने कर लिया है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कम उम्र सहाबी थे जो उस वक्त बूढ़े हो गए थे। इनका नाम हजरत सहल इब्ने साद सादी हैं। ये तिजारत की गरज से मदीना से दमिश्क गए थे, उन्हें मालूम नहीं था इमाम हुसैन की शहादत का ये वाकया दरपेश हुआ। जब वो दमिश्क पहुंचे बड़ी उन्हें हैरत हुई, पूरा शहर सजाया गया है, जगमग जगमग लाइट से कर दी गई है। उस जमाने में डेकोरम और सजाने का जो सिस्टम था वो सब इंतजाम कर दिया गया है। नबी के सहाबी हैं हजरत सहल इब्ने साद सादी, उन्होंने कहा ये ईद का मौका नहीं है, ये बकरा ईद का मौका नहीं है, तो फिर इतनी सजावट क्यों है? लोगों ने बताया ये यजीद जीत गया है, हुसैन हार गए हैं, माज़अल्लाह हुसैन को यजीद ने शहीद कर दिया है। अब वो काफिला वो करबला से या यजीद के यहाँ आने वाला है। यजीद फतह मना रहा है, जश्न फतह मना रहा है, जीत की मजलिस सजा रहा है, कामयाबी की मजलिस सजा रहा है। इसलिए काफिला इतना सुनना था। नबी के सहाबी हजरत सहल इब्ने साद सादी की आंखों में आंसू आ गए। का यह हुसैन का काफिला किस फाटक से आने वाला है? उस जमाने में बड़े बड़े शहर के चारों तरफ बाउंड्री होती थी और बड़ा बड़ा दरवाजा होता था, उसमें पहरा बैठाया जाता था। लोगों ने कहा ये इमाम हुसैन का काफिला अब जो आने वाला है दमी, ये दरवाजा बाबू साद से दाखिल होने वाला है, उस गेट से आने वाला। हजरत सहल इब्ने साद सादी वो गेट में पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद करबला का ये काफिला नमी शहर आया। देखा इसने कि नेज़े में सर बुलंद है, एक असर वो भी है जिसका सर रसूल के चेहरे जैसा है, जिसकी जबी नबी के जबी जैसी है, जिसका लब नबी के लब की तरह है, जिसकी जुल्फ नबी की जुल्फ की तरह है, जिसकी आंखें नबी की आंखों की तरह हैं। हजरत सहल इब्ने साद तड़प उठे, उनका चेहरा देखा, नबी का जलवा याद आ गया, उनकी आंखें देखी, नबी की याद आ गई, हुसैन का चेहरा देखा, नबी की याद आ गई। ये बूढ़े सहाबी रोने लगे हैं। जब ये काफिला गुजरा, इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना ने देखा सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग मस्ती में हैं, सब लोग खुशी में हैं, एक बूढ़ा इंसान रो रहा है। हजरत सकीना ने पूछा ऐ बूढ़े इंसान तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? बूढ़े ने कहा बेटी तू कौन है, तू इस हाल में क्या है? उसने कहा तुम कौन हो? बूढ़े ने कहा तू कौन है? वो पैर बंधा हुआ है, हाथ बंधा हुआ है। हजरत सकीना ने कहा मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। बूढ़े सहाबी ने कहा मैं तेरे नाना का सहाबी सहल इब्ने साद सादी हूँ। मैंने कहा आप रोते क्यों हैं? कहा बाबा का चेहरा देखता हूँ, नबी का चेहरा याद आ गया, तेरे बाबा का लब देखता हूँ, नबी के लम्हाए नबूवत याद आ गए, तेरे बाबा की आंखें देखता हूँ, नबी की नरगिसी निगाहें याद आ गई, तेरे बाबा का की दाढ़ी देखता हूँ, नबी की रीशे मुबारक याद आ गई, तेरे बाबा की जुल्फ देखता हूँ, नबी की जुल्फे दोता याद आ गई, इसलिए रो रहा हूँ। ऐ मुस्तफा की बेटी, ऐ हुसैन की शहजादी, बताओ मैं तुम्हारी कोई खिदमत कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? ऐ इमाम हुसैन की मजलिस में आने वालों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों सुनो, वो इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना है, उनसे सहाबी पूछ रहे हैं मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा हेल्प करूंगा, कोई खिदमत हो तो बताओ। वो सकीना कहती हैं ये नहीं कह रही हैं ऐ नबी के सहाबी मेरे पाँव में रस्सी है खोल दो, मेरे हाथ में रस्सी है खोल दो, मैं भूखी हूँ मुझे खाना खिलाओ, मैं प्यासी हूँ मुझे पानी पिलाओ। नहीं, इमाम हुसैन
की बेटी हजरत सकीना कह रही हैं, ऐ नबी के सहाबी, इस आलम बेकसी में अगर तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो तो ये करो, ये यजीदी जो मेरे बाबा का सर अपने नेज़े में लिए हुए हमारे साथ साथ जा रहा है, उसे कहो काफिला से आगे आगे चले, इसलिए कि हमारे साथ रहता है। लोग हमारे हुसैन के सर को भी देखते हैं, हमारे बाबा का चेहरा भी देखते हैं, हमारे चेहरे पर भी नजर पड़ जाती है, लोगों की नजर हमारे दुपट्टे पे पड़ जाती है, लोगों की नजर हमारी ओढ़नी पे पड़ जाती है, हमें बेपर्दा दुनिया ना देखे। इसलिए इस यजीदी से कहो हमारे बाबा का सर काफिला से आगे आगे ले जाए। ये सहल इब्ने सादी हैं, उस यजीदी के पास गए, 400 उन्होंने चांदी का सिक्का दिया, 400 चांदी का सिक्का दिया, काफिला से आगे आगे चलो। 400 सिक्का लेने के बाद वो यजीदी इमाम हुसैन के सर को आगे आगे लेके गया, तब जाके इमाम हुसैन की बेटी चली। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, हजरत सकीना ने मिजाज दिया है, खाना बाद में खाया जाएगा, पहले पर्दा किया जाएगा, प्यासी हो तो पानी बाद में पिया जाएगा, नबी की शरीयत पहले बचाई जाएगी। सोचो, जिसका बाप का जनाजा हो, जिसके भाई का जनाजा, जिसके नन्हे अली असगर का जनाजा, जिसके चचा का सर कटा हुआ हो, उसे न बाप की फिक्र है, न दादा की, न खानदान की, उन्हें अगर फिक्र है नबी की शरीयत की फिक्र है, नबी के पर्दे की फिक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, शोदाए करबो बला, अल्लामा हनीफ साहब किबला मिसबाह। मेरी बच्चियों, आज सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो तुम्हारे पर्दे की जरूरत है, वो तुम्हारी हया की जरूरत है, वो तुम्हारे दुपट्टे की जरूरत है। तुम नहीं समझ रही हो, तुम बेपर्दा हो जाओगी, तुम बदनाम नहीं होगी, इस्लाम बदनाम होगा, तुम नहीं बदनाम होगी, कानून बदनाम होगा, तुम नहीं बदनाम होगी, मुजाहिद मिल्लत का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए आए मेरी बच्चियों, इमाम हुसैन का जलसा करने वालियों, ये तय करो, अपने घर में रहो, पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, तुम अपने मकान में पर्दे में रहोगी, बेपर्दा नहीं होगी। करबला में हुसैन की बेटी सकीना तुमसे खुश हो जाएगी। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। जो काम लोग न कर सके वो काम बारिश ने कर दिया। अरे जोर से बोलिए। अरे लोग दौड़ दौड़ के आने लगे, मैंने सोचा कि कहीं खास सराहने के सिपाही आ गए क्या। अब तो बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, अब तो बोलो सुभान अल्लाह। अब वो मुबारक सर 3 दिन तक ये जालिम यजीदी दमिश्क में घुमाता रहा, जुलूस निकालता रहा। अब उसके बाद वो सर इमाम हुसैन का मुबारक सर यजीद अपने दरबार में लाया, दरबार बुलाया, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े दरबारी लोग उसके वहां मौजूद थे। उसी में किसरा का एक नुमाइंदा भी आया हुआ था। इमाम हुसैन का सर यजीद के दरबार में मौजूद है। यजीद के पास एक छड़ी थी, वो छड़ी उठा उठाकर इमाम हुसैन के लब को मार रहा था। छड़ी उठा उठाकर इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक को टच कर रहा था, यानी हुसैन तुम हार गए, मैं जीत गया माज़अल्लाह। वहां पर एक सहाबी रसूल मौजूद थे दूसरे, वो तड़प गए। उन्होंने कहा जालिम यजीद अपनी छड़ी को वहां से हटा ले। मैंने अपनी आंखों से उन होंठों को बोसा लेते हुए देखा है। नबी करीम ने हुसैन के होंठ का बोसा लिया है, तू वहां छड़ी लगा रहा है, हटा ले। मैंने देखा है मेरे आका ने हुसैन
हुसैन के दंदाने मुबारक को चूमा है, तुम वहां से छड़ी हटा ले। यजीद कहने लगा तू कौन है? मैं नबी का सहाबी हूँ। कहने लगा तू अगर बूढ़ा ना होता तेरा भी सर कलम कर देता। वो सहाबी चले गए। इतने में वहां किसरा का एक नुमाइंदा था, वो बैठा हुआ था। उसे कोई बात समझ में नहीं आई। ये बादशाह यजीद है, ये एक सर कटा हुआ है, छड़ी लगा रहा है। कोई बूढ़ा आदमी है जो मना कर रहा है, यजीद को धमकी दे रहा है। वो बूढ़ा चला जा रहा, पीछे राज क्या है वो समझ न सका। उसने कहा यजीद ये कौन है, ये किसका सर है? उसने कहा ये हुसैन का सर है, इब्ने अली का सर है। कहा माँ का नाम क्या है? कहा इसकी माँ का नाम फातिमा है। उसने कहा या रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा का शहजादा हुसैन है। तो नबी का कलमा पढ़ता है, नबी की बेटी के शहजादे के साथ ये जुल्म बरतता है। उसने कहा तुझे उसे क्या मालूम? कहा तुझे मालूम नहीं है, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 70 पुश्त की औलाद हूँ। मेरे ऊपर 69 पुश्त के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 70 पुश्त के नीचे मैं हूँ। मैं जिस रास्ते से गुजरता हूँ मेरे जूते के गुबार को यहूदी आंखों से लगाते हैं। 70 बरस गुजरने के बाद यहूदी कौम अपने नबी की औलाद के साथ ऐसा सलूक करती है, और तुम लोग नबी के नवासे को कत्ल करते हो। नबी के नवासे को, इनका जिक्र तो मैं किताबों में पढ़ता हूँ, इनकी माँ का जिक्र तो मैं किताबों में पढ़ता हूँ, इनके बाबा का तस्करा तो मैं आसमानी किताबों में पढ़ता हूँ, इनके नाना का जिक्र तो मैं तौरेत में पढ़ता हूँ। आगे बढ़ा यजीद का दरबार आगे बढ़ गया। वो ईसाई यहूदी था, हुसैन के सर से कहने लगा हुसैन तुम गवाह रहो, मैं तुम्हारे नाना का दीन कबूल करता हूँ, मुसलमान बन जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला, फैजाने करबला। मालूम क्या हुआ? ये इमाम हुसैन का सर है। जहां जहां जाता है ईमान बांटता जाता है, जहां जहां जाता है इस्लाम बांटता जाता है, जहां जहां जाता है हिदायत बांटता जाता है, जहां जहां जाता है नबी की मोहब्बत का चिराग सीनों में जलाता चला जाता है। आज उसी मोहब्बत का सिला है। 1380 साल गुजरने के बाद भी सांस पूरा जैसे ये देहात में आज भी हुसैन की मोहब्बत का जलसा हो रहा है। आंधी चल रही है, जलसा हो रहा है। तूफान उठ रहा है, जलसा हो रहा है। बिजली कड़क रही है, जलसा हो रहा है। बादल बरस रहा है, जलसा हो रहा है। ये हमारी मेहनत नहीं है, करबला के हुसैन की इनायत है। जब ये काफिला मदीना शरीफ पहुंचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर जाने से पहले नाना के रोजे के पास पहुंचे। जोर से बोलिए। जैसे रोजे के पास पहुंचे कहने लगे या रसूल अल्लाह, नाना जान ये आपके नवासे हुसैन का सलाम है, कबूल कर लीजिए। पूरे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। लोग घर से निकल आए, धाड़े मार मार के रोने लगे। इमाम हुसैन के शहीद शुदा सर को देखे लोग बेकरार हो गए। लोगों ने देखा इमाम हुसैन के पाँव में बेड़ियां हैं, लोगों ने देखा इमाम हुसैन के हाथों में हथकड़ियां हैं। लोग तड़प गए। मदीने के बाशिंदों ने कहा ऐ हुसैन के बेटे, ऐ नबी के नवासे, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके पाकीज़ा कदमों में ये बेड़ियां अच्छी नहीं लगती हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ये पाँव में, मेरे कदमों में ये बेड़ियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। इमाम हुसैन के बेटे ने लूहे की बेड़ी पे एक गजबनाक नजर डाली, पाँव की बेड़ियां बिखर के अलग हो गई। ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा लोगों हम इस बेड़ियों के पाबंद नहीं हैं, ये बेड़ियां आती हैं, हमारा सब्र बढ़ता है, हमारा दर्जा बढ़ जाता है, हमारा सब्र बढ़ता है, हमारा मकाम बुलंद हो जाता है। बात बेड़ियों की आई, मैं मुजाहिदे मिल्लत याद आ गए। जोर से बोलो प्यारे।
मुजाहिदे मिल्लत याद आ गए गाजीपुर का के जेल में मुजाहिदे मिल्लत अलैहिर्रहमा को 6 साल तक रखा गया था। मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब बयान करते हैं 6 साल मुजाहिदे मिल्लत जेल में रहे तो 6 काफिर को मुसलमान बना डाला। जेल में अजान होती थी, इकामत होती थी, जो गुनेगार पापी डाकू शराबी थे नमाज पढ़ते थे मुजाहिदे मिल्लत उनकी इमामत किया करते थे। अरे जोर से बोलिए। आज जो जेल में इमामत किया है, जो रेल में इमामत किया है, जो मदीने की बहारों में इमामत किया है, आज उन्हीं के मदरसा का परवरदा मौलाना मुख्तार सांसपुरा में इमामत कर रहा है। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मुजाहिदे मिल्लत जब गाजीपुर के जेल में जी जो जेलर था वहां भी था जी, हजरत ने उससे कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, छोटी सी कोठरी में तकलीफ होती है, मुझको इजाजत दो कि कमरे के बाहर भी मैं जरा टहल लिया करूं। बड़ा जालिम जेलर था, बदअकीदा था। उसने कहा कि मौका अच्छा है, बदला लेने का टाइम है। उन्होंने कहा जुर्म तो जुर्म होता है, हम तुमको देख के बाहर टहलने की इजाजत नहीं देते। बात आई गई, खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद उसी जालिम वहाबी जेलर को अपनी जरूरत के तहत छुट्टी लेकर घर जाना हुआ। गाजीपुर के कैद खाने से जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, दूर से क्या देख रहा है, जैसे मुजाहिदे मिल्लत नमाज पढ़ रहे हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मुजाहिदे मिल्लत नमाज पढ़ रहे हैं। करीब जाके देखा, वाकई मुजाहिदे मिल्लत नमाज पढ़ते हैं। सर पटक के रह गया, ये मेरा कैदी है, मेरे आने के बाद किसी ने इन्हें खोल दिया है। कैदी चला जाएगा मुझ मेरे जेल से, मेरी नौकरी चली जाएगी। कैदी चला जाएगा, मेरी रोटी चली जाएगी। कैदी चला जाएगा, मेरी तनख्वाह चली जाएगी। मैं सस्पेंड कर दिया जाऊंगा, मैं मुजरिम बना दिया जाऊंगा, मेरे हाथों में हथकड़ी हो जाएगी। इसीलिए पेट का कुत्ता घर जाने के बजाय फिर जेल वापस हुआ, ऑफिसर के पास पहुंचा। सर गजब हो गया, वो जो मेरे कमरे में कैदी थे ना, वो कैद से निकल गए। उसने कहा खोपड़ी खराब हो गई है क्या? 60-70 साल का बूढ़ा आदमी, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, कैद खाने की ऊंची ऊंची दीवारें, वो कैसे जा सकते हैं? कहा हाँ सर, मैं प्लेटफॉर्म देख के आया, वो वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, आप आइए, वरना कहीं आप मुझे सस्पेंड न कर दें, कहीं नौकरी से मुअत्तल न कर दें, कहीं मुझे माजूर न कर दें। जेलर भी आया, ऑफिसर भी आया, देखा मुजाहिदे मिल्लत जिस कमरे में है उसमें ताला भी लगा हुआ है। थरथराते हाथ से, कपकपाते हाथ से उस जालिम जेलर ने ताला खोला। ताला खोलने के बाद दरवाजा खोला, क्या देखा? जेलर ये देख रहा है कि गाजीपुर के प्लेटफॉर्म में मुजाहिदे मिल्लत नमाज की जिस हालत में है, इस बंद कोठरी में नमाज की उसी हालत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने साहसपुरा ने कही थी, हम लूहों की बेड़ियों के पाबंद नहीं है। ये आती है दर्जा बढ़ जाता है, ये आती है मर्तबा ऊंचा हो जाता है। मुजाहिदे मिल्लत ने साबित कर दिया कि हम नबी की सुन्नत के पाबंद है, नबी की शरीयत के पाबंद है, नबी की मोहब्बत के पाबंद है, इमाम हुसैन के मानने वाले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मानने वाले। हम तो अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले हैं, हम तो उमर फारूक के मानने वाले हैं, हम तो उस्मान गनी के मानने वाले हैं, हम तो मौला अली के मानने वाले हैं। हमारे रास्ते में ये जेल नहीं है, जेल की दीवारें नहीं है, ये कैद नहीं है, इसकी हथकड़ियां नहीं है। वो मुजाहिदे मिल्लत तो हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी के बावजूद जेल के बाहर आ सकता है। आज अपनी कब्र से वो सांस पूरा भी तो आ सकता है। बेशक लाजवाब हक है, बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद, खूबसूरत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, करामते मुजाहिदे मिल्लत, शेरे उड़ीसा
अल्लामा हनीफ साहब क़िबला मिसबाह। मुजाहिद मिल्लत को ये मर्तबा मिला। अरे बोलिए, मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? और आप लोग कितनी नमाज पढ़ते हैं? इमाम हुसैन जब शहादत की नौबत आई वो नमाज में हो गए। कहा जाता है पहली रकत, पहला क़याम, पहला रुकू, पहला सजदा था कि सर तन से जुदा हो गया। इमाम हुसैन ने बताया कि करबला का मैदान हो कि मुस्तफ़ा का बाजार हो, जहां हो तुम्हें नमाज पढ़नी है, जहां हो तुम्हें कलमा पढ़ना है। मगर सातपुरा के जियालो, बड़ी खूबसूरत मस्जिद तुमने बना दी बहुत कम दिनों में। रोड के किनारे दूर से तुम्हारी मस्जिद का मीनार कहता है ये बड़ी बस्ती अच्छी है, ये लोग यहाँ बड़े शानदार हैं। मगर मस्जिद आने के बाद मस्जिद तो बना ली शब भर में। ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बन न सके। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, आज से ये तय करो हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम नमाज पढ़ के दिखाएंगे, हम रोजा रख के दिखाएंगे, कलमा पढ़ के दिखाएंगे, चेहरे में दाढ़ी सजा के दिखाएंगे, नबी का नाम लेंगे, नबी की औलाद से मोहब्बत करेंगे, नबी के जानिसारों से मोहब्बत करेंगे। क्या अपनी गुफ्तगू खत्म करना, वहाबी हमारे अपने आदमी हैं कि पराए हैं? बिरादर हैं क्या? वहाबी तुम्हारे दोस्त हैं ना दुश्मन हैं? देवबंदी, सोरो के कादियानी और ईरान के शिया बोलते क्या नहीं? दुश्मन है। अरे जोर से बोलिए, दुश्मन है। ईरान के शिया दुश्मन है। आज से 3-4 महीना पहले ये शिया मरदूद वसीम रजवी उसका नाम था, उसने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दिया कि कुरान में 27 आयतें ऐसी हैं जिसे निकाल देना चाहिए। पता क्या चला? ये शिया करबला में हुसैन के दुश्मन थे और आज वो कुरान के दुश्मन हैं। कल भी हमारे दुश्मन थे, आज भी वो हमारे, जोर से बोलो, दुश्मन है आज भी हमारे। ये दुश्मन है ये शिया, ये शिया। उसके बाद क्या हुआ? मौलाना अख्तर जो कुरान की आयत को निकालने की बात करता था, कुछ दिन के बाद पता चला कि नाम का भी वो मुसलमान नहीं रहा, वो खुद बुत परस्त बन गया। बात समझ पा रही है? ये शिया है, आजकल हमारे बाले सर में ये आ रहे हैं। इन लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को गाली दी, ये लोग हजरत उमर फारूक को गाली देते हैं, ये लोग रसूलुल्लाह के बच्चों के मामू, कुरान लिखने वाले कातिबे वही इलाही हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। उन्हीं का बेटा यजीद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सुने हो ना? जल्दी से कहिए वरना तूफान नूह ना आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम सुने कि नहीं? उनका बेटा नाम था कनान, था काफिर। सुन रहे ना? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा मुसलमान बन जा, मेरी कश्ती में आ जा, बच जाएगा। उन्होंने कहा डूब जाऊंगा मगर मुसलमान नहीं बनूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा कनान तूफाने नूह में डूब के मर गया। तो कनान की वजह से तो क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की जाएगी? बोलो। इसी तरह यजीद की बदतमीजी की वजह से हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन नहीं की जाएगी। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, हजरत
हजरत अमीर माविया नबी करीम के बच्चों के मामू हैं, हजरत अमीर माविया कातिबे वही इलाही हैं, किताब कुरान लिखने वाले लोगों में से हैं। मेरे भाइयों, ये शिया आज हमारे बाले सर में आ गए, अब ये काला कपड़ा पहन के घूमते हैं, अब ये हमारे बच्चों को ईद कदीर खुम मनाते हैं, हमारे सुन्नी घर के बच्चों को अब ये हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करवाते हैं, अबू बकर सिद्दीक को गाली देते हैं, उमर फारूक की शान में बेअदबी करते हैं, उस्मान गनी की शान में बेअदबी करते हैं। ये हैं मरदूद शिया, ये हमारे दोस्त नहीं, हमारे, जोर से बोलो, हमारे आखिरी बात, ये हमारे दुश्मन हैं। इन्हीं से मुनाजरा करने के लिए मुनाजरा किया था हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने, जोर से बोलो प्यारे, इन्हीं से मुनाजरा था। मुनाजरा करने के लिए मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा को एक किताब की जरूरत थी, वो किताब अरबी में थी, मगर वो किताब मुजाहिदे मिल्लत पढ़े हुए थे। मुनाजरा करने के लिए शियों का रद में वो किताब लिखी हुई थी, उसकी जरूरत थी। मुजाहिदे मिल्लत के पास वो किताब मौजूद नहीं थी। हजरत मुजाहिदे मिल्लत ने सोचा जो किताब कहीं नहीं मिलेगी वो बरेली के आला हजरत के कुतुबखाने में मिले। जोर से बोलिए, से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। हजरत मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा इन शियों से मुनाजरा करने के लिए ओडिशा से धामनगर से चले, बरेली पहुंचे, रेलवे स्टेशन से उतरे, आला हजरत के घर पहुंचे। आला हजरत का वसाल हो चुका था। वो दौर मुफ्ती आजम हिंद का दौर था, वो दौर हजरत ताजुश शरिया के बचपने का दौर था। जैसे मुजाहिदे मिल्लत पहुंचे, आपने मुफ्ती आजम हिंद से फरमाया मुझे फला किताब की जरूरत है, शियों से मुनाजरा करना है, मुझे किताब दे दीजिए। उन्होंने कहा ये चाबी ले लीजिए, मौलाना हबीबुर रहमान आए मुजाहिदे मिल्लत, आए आला हजरत के दीवाने किताब लेने, शियों से लड़ने, शियों से मुकाबला करने के लिए आए हैं, ये चाबी ले लीजिए। आला हजरत का कुतुब खाना खंगाल दे दिए, जो किताब मिले ले लीजिए। मुजाहिदे मिल्लत कुतुब खाना खंगालते रहे। इत्तेफाक ऐसा कि जो किताब तलाश करने के लिए ओडिशा के ताजदार मुजाहिदे मिल्लत बरेली के आला हजरत की सरकार में पहुंचे थे, वो किताब मिल न सकी, वो किताब मुजाहिदे मिल्लत न पाए। दिल उनका टूटा, बड़े गमजदा हो गए। अगर आला हजरत की बारगाह से हथियार न मिलेगा फिर कहां से मिलेगा। अब टूटा हुआ दिल लेकर वापस आए, सौदा करान आला हजरत के रोजे से बरेली स्टेशन पहुंचे। वहां ट्रेन आने में देर थी। मुजाहिदे मिल्लत गमजदा हैं, फिक्रमंद हैं, आपको फिक्र दामनगीर है। रेलवे स्टेशन में टहल रहे हैं, किताब जब आला हजरत की बारगाह से न मिली अब कहां से मिलेगी। आला हजरत का वसाल हो चुका था, अभी टहल रहे थे। इतने में थोड़ी देर में एक एजेड आदमी, एक बड़े मियाँ, एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। मुजाहिदे मिल्लत से फरमाया मौलाना आपके ट्रेन में अभी लेट है। जोर से बोलिए प्यारे, आपके ट्रेन आने में अभी लेट है और मेरा घर अभी स्टेशन के बाहर है और वहां पुराने जमाने की किताबें रखी हुई हैं, देख लीजिए। आपके मतलब की कोई किताब हो तो ले लीजिए। मैं कहना चाहूंगा ये मुजाहिदे मिल्लत है, उस बूढ़े को क्या के पता चला ट्रेन आने में लेट है, उस बूढ़े को पता क्या के चला, पता चलेगा। मुजाहिदे मिल्लत खुश हो गए। उस बड़े मियाँ के पीछे पीछे मुजाहिदे मिल्लत आए। रेलवे स्टेशन बरेली के रेलवे स्टेशन के जैसे बाहर गए, सामने एक गली नजर आई। गली में 2 कदम चले तो उस बड़े मियाँ की हवेली नजर आई। अरे जोर से बोलिए, बड़े मियाँ की हवेली नजर आई। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उस वहां पर पहुंचे। वो बड़े मियाँ ने पुराने जमाने का थैला खोल दिया, किताबें बिखेर दिया। छोटी बड़ी किताबें थी पुराने जमाने की। मुजाहिदे मिल्लत ने तलाश करना शुरू किया। सबसे पहले जो किताब मुजाहिदे मिल्लत के हाथ में लगी वही किताब थी जिसे तलाश के लिए मुजाहिदे मिल्लत ओडिशा से बरेली गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का उर्स भी है, जिक्र आला हजरत भी हो रहा है। ओडिशा है, जिक्र मुजाहिदे मिल्लत भी हो रहा है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इमाम हुसैन का जिक्र जमील भी हो रहा है। जोर से बोलिए। किताब लिया तो मुजाहिदे मिल्लत की तबीयत खुश हो गई।
किताब मुझे मिल गई। उसे पलट पलट के देखा तो उस किताब में आला हजरत के हाथ के कलम का लिखा हुआ हाशिया भी मौजूद था। किताब मुजाहिद मिल्लत चूमने लगे खुशी के मारे। किताब को लेके बरेली स्टेशन आ गए। आने के बाद फिर टहलने लगे। ट्रेन आने में अभी लेट थी। मुजाहिद मिल्लत ने सोचा कि वो बड़े मियाँ के पास बहुत किताब है, एक किताब तो मिल गई, और भी कोई किताब अच्छी मिल जाएगी, चलो चलते हैं। मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा बरेली के स्टेशन से जैसे बाहर गए तलाश करने लगे, न वो गली मिली न वो बुजुर्ग मिली। जोर से बोलो, जोर से बोलो। न वो गली मिली न वो बुजुर्ग मिले। लोगों ने पूछा मुजाहिद मिल्लत से, हुजूर वो कौन थे? मुजाहिद मिल्लत ने कहा ये मेरे आला हजरत का करम था, ये मेरे आला हजरत का करम था। रहा है उसी आला हजरत का उर्स आ रहा है। आला हजरत की बारगाह में मुजाहिद मिल्लत का वो मकाम है। मुजाहिद मिल्लत किताब लेने के लिए बरेली जाते हैं, किताब नहीं मिलती है। आला हजरत मुजाहिद मिल्लत को किताब देने के लिए अपने रोजे से आ जाते हैं। अरे जोर से बोलिए। मुजाहिद मिल्लत किताब देने के लिए अपने मुजाहिद मिल्लत को किताब देने के लिए आला हजरत अपने रोजे से आ जाते हैं। मुजाहिद मिल्लत कितने प्यारे हैं, उन्हीं के दियार के साथ पूरा के रहने वाले हो। आला हजरत कितनी ऊंची चीज है, उन्हीं का जलसा, उन्हीं का फातिहा, उन्हीं का उर्स होने वाला है। मुझे मालूम हुआ यहाँ के बच्चों ने चंदा किया है। अब ये इमाम हुसैन का जलसा भी कर रहे हैं, आला हजरत का लंगर भी कर रहे हैं। जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। सांसपुरा के लोगों अपना माना तुम जानते हो। साहस का माना हिम्मत है। ये हिम्मत तुम्हें शराब पीने में नहीं, शराब छोड़ के दिखाओ तो चले, नमाज पढ़ के दिखाओ तो चले, सजदा करके दिखाओ तो चले, आला हजरत के मसलक पे चल के दिखाओ तो चले। ऐ मेरी बहनों, पर्दे में रह के चलो तो पता चले तुम्हारा साहस है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी जुर्रत है, तुम्हारी शौकत है, तुम्हारा हौसला है। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के इस तरह से पाक के तुफे जिन लोगों ने जलसा किया है उनके घर को सजा दे, उनके दुकान को सजाए, उनके मकान को सजाए, उनके कारोबार को सजाए। उनके खानदान के जो मुसलमान कब्रिस्तान चले गए उनके कब्रों पे रहमतों नूर की मूसलाधार बारिश अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारो, इमाम हुसैन का जिक्र करते रहो, दिल जिंदा रहेगा। अबू बकर का जिक्र करो, ईमान जिंदा रहेगा। उमर का जिक्र करो, ईमान जिंदा रहेगा। उस्मान का जिक्र करो, ईमान जिंदा रहेगा। अली का जिक्र करो, वली का जिक्र करो, ईमान जिंदा रहेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह को सुनेंगे इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलिए। अब तो ऐसे चुप हैं जैसे रात भर मैं तकरीर करता रहूंगा। अरे अजमत रजा भागलपुरी को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के दिखाओ। अब इतनी तकरीर के बाद अजमत रजा पूरे साहस के साथ सांस पूरा में आने वाले हैं। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। आज रात भर एक तकरीर होगी मगर अनेक नबी की नात होगी। एक बयान होगा रात भर नबी की नात। ये बरसात भी होती रहेगी, रात भर नबी की नात भी होती रहेगी। नात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जोर से हाथ उठाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नात सुननी है, जिंदगी संवारनी है। बड़े कीमती शायर, बड़ी प्यारी आवाजें, बड़ा उम्दा लहजा, बड़ा शानदार कलाम लिए हुए ये भागलपुर से मुजाहिदे मिल्लत के दियार में आए हुए, भागलपुर से साहसपुरा आए हुए हैं, साहसपुर आए हैं। आज हमें साबित करना है ये रात हुसैन की रात है, ये रात फातिमा की रात है, ये रात अली की रात है, ये रात वली की रात है, ये रात मुजाहिदे मिल्लत की रात है, ये रात नबी की नात की रात है। यही ना आला नहीं बता दे हजरत।
अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुन जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।